कमर्शियल गैस सिलेंडर की किल्लत का असर अब होटल और रेस्टोरेंट के कारोबार पर दिख रहा है। कई होटल मालिकों का कहना है कि सिलेंडर समय पर नहीं मिलने की वजह से मेन्यू में कटौती करनी पड़ रही है। तले हुए आइटम्स और ज़्यादा गैस खपत वाले व्यंजन कम कर दिया गया है। दिल्ली के एक होटल में जी मीडिया की टीम ने पहुंचकर शेफ से बात की और गैस की बचत के लिए खाना बनाने के तरीके भी बदले जा रहे हैं। एलपीजी सिलेंडर संकट की वजह से होटल व्यवसायियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए एनआरएआई की तरफ से कई सुझाव दिए गए हैं, जिसमें कि खास तौर पे ऐसे कुकटॉप्स की इस्तेमाल किया जाए जिससे ईंधन की खपत कम हो, और उसके साथ ही साथ जो व्यंजन हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा कई सुझाव दिया गया कि उसमें कटौती किया जाए। हम लोग एक होटल के यहाँ पर किचन में पहुँचे हुए हैं और आपको दिखा देना चाहता हूँ कि यहाँ पर कई लिए गए हैं, मेजर्स लिए गए हैं। खास तौर पे यदि आप देखें तो जैसे अंडे को उबालने का ही काम किया जा रहा है, तो तंदूर पे जो पहले बन चुका था, उसके बाद तंदूर पे पराठे बने या रोटी बनी, उसके बाद अब उस पर रख दिया गया है, यहाँ पर अंडे को उबालने के लिए भी रख दिया गया है। उसके साथ ही साथ जो तली हुई चीज़ें हैं खास तौर पे उन पे भी कटौती की गई है। ये बताइए, क्या आप लोग अब क्या कदम उठा रहे हैं आप लोग ईंधन को बचाने के लिए? सर, गैस की जैसे दिक्कत आ रही है तो उस हिसाब से हम अपने किचन में इलेक्ट्रॉनिक यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं। तंदूर पे जैसे पराठे लगाने या दाल बनाना, अंडे बॉईल करना, ये चीज़ें हम ज़्यादातर तंदूर पे यूज़ कर रहे हैं। और बाकी गैस जितना हो सके हम उतना कम यूज़ कर रहे हैं। जैसे अभी हमको चावल बनाने हैं, हम 2 घंटा पहले भिगा के रख दे रहे, या दाल बनाना है तो 2-3 घंटा पहले भिगा के रख देते हैं। तो ऐसे हम गैस को बहुत बचा। तो आप लोग पहले से ही प्रिपेयर करके रख दे रहे हैं, जिससे और तेल वगैरह को भी आप खास तौर पे देखा जाए? तेल वाला आइटम बिल्कुल हमने कम कर रखा है। जब कोई ऑर्डर ऐसा आ जाता है बाई चांस, तो थोड़ा सा ऑयल डाल के हम तब यूज कर लेते हैं। वैसे हम तेल बिल्कुल बंद कर रहे हैं। खास तौर पे यदि देखा जाए, क्योंकि शेफ्स की तरफ से ये कोशिश की जा रही है, जैसे आपको दिखा दूं कि ये चावल को ही पहले से ही भिगो करके रख दिया गया है, जिससे कि इसको उबालने के लिए ज़्यादा ईंधन की यहाँ पर ज़रूरत ना पड़े और यहाँ पे ईंधन की बचत की जा सकती है। क्योंकि इन लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ देखा जाए तो इस बात को लेकर के आ रही है कि गैस सिलेंडर, जो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर है, वो नहीं मिल रहा है और उसकी वजह से इनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसा आइटम भी आप बना रहे हैं क्या, जो कि जिसमें ईंधन को बचाने की कोशिश की जाए, क्योंकि अब तो लंच का भी टाइम आने वाला है? सर, लंच का टाइम है तो हम प्रेशर में ही बनाएंगे। जैसे अभी जितना हो सकता है हम तंदूर पे ही कर रहे हैं। अब कई चीज़ें ऐसा है, तो जैसे राइस उबालना है तो उसके लिए तो गैस यूज करना पड़ेगा, तो थोड़ा थोड़ा यूज करते ही हैं गैस का। बिल्कुल कम यूज करने लग गए जब से गैस की दिक्कत आ रही है। गैस की दिक्कत आ रही है तब से आप लोग कम इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ सर। कई चीज़ों को लेकर के अब ये कहा जाए कि काफ़ी ज़्यादा उन चीज़ों को इस्तेमाल कम कर रहे हैं जिनसे कि ईंधन की ज़्यादा यहाँ पर खपत होती है। कैमरामैन महबूब के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया। कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, जिससे कि होटल व्यवसायियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ पीयूष जी हैं और ये कई होटल्स को चलाते हैं। आप लोगों को क्या गैस सिलेंडर की दिक्कत इस समय पड़ रही है क्या? सर, गैस की तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रखी है। एंड बीइंग फोक्सोसो होटल, वी आर रनिंग ऑलमोस्ट 15 होटल इन इंडिया एज ऑफ नाउ, जो कि डिफरेंट लोकेशंस पे हैं। जैसे कि मेरा नैनीताल में 2 होटल हैं, ऋषिकेश में है, दिल्ली है, जयपुर, गोवा, आगरा, तो कई लोकेशंस पे हैं और हर एक लोकेशन पे हमको गैस की सिलेंडर की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रखी है। बट यस, ये थोड़ा सा मुश्किल समय है सभी के लिए। हम गवर्नमेंट के साथ हैं, तो जो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जितना सपोर्ट कर सकें। लेकिन क्या है कि होटल चलाने के लिए सर गेस्ट को खाना तो कुछ खिलाना ही है, तो हमने अपने मेन्यू कट छोट कर दिए हैं। हमने वो आइटम हम पका रहे हैं जो कि लो फ्लेम पे पक पाएँ, जिनको पकने में ज़्यादा समय नहीं लगे। और हम एक चीज़ को डबल कैसे यूज़ कर सकते हैं वो हमने डिस्कस किया है। हम रेगुलर हमारे जितने भी शेफ़ हैं उनके साथ टच में हैं, उनसे बात कर रहे हैं। जो भी जीएम्स हैं प्रॉपर्टी पे, हम उनके साथ बात कर रहे हैं कि हम कैसे इस मुश्किल समय को पास कर सकते हैं। इस तरीके की आप लोगों को बेसिक क्या दिक्कत है और कितने दिनों से ये दिक्कत आनी शुरू हुई? सर, ये बेसिकली 2 दिन से दिक्कत आई है। 2 दिन से एकदम से दिक्कत आ गई है। गवर्नमेंट को इसके बारे में पहले बताना चाहिए था। हम भी समझ नहीं पाए और समझ नहीं पाए कि एकदम से ऐसी दिक्कत आ जाएगी।
इसके बारे में गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ भी गाइडलाइंस नहीं आई, कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं मिली गवर्नमेंट की तरफ से कि ये दिक्कत आने वाली है, आप पहले से ये इस चीज़ को शुरू करो। ये दिक्कत तो एकदम हम स्टैंड स्टिल हो गए, तभी पता चल रहा है कि ये दिक्कत आ चुकी है ऑलरेडी। NRA की तरफ से कई सुझाव दिए गए हैं, जिसमें कि कुकटॉप्स के बारे में भी कहा गया है, उसके साथ ही साथ बनाने के लिए जो खाना बनता है उनके लिए किस तरीके से आप अल्टरनेट मेथड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसके लिए भी क्या आप लोग? सर, NRI ने जो भी गाइडलाइंस जारी करी हैं हम उनको फॉलो कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको पूरी तरीके से फॉलो कर पाएँ। ऑल्टरनेट हम ढूंढ रहे हैं सर, ऑल्टरनेट भी, लेकिन बीइंग एकदम से कुछ भी चीज़ का अरेंजमेंट कर पाना बहुत मुश्किल है। आप देखेंगे तो हमने अपना जो ये होटल में हमने इंडक्शन के ऊपर हम शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं कि हम मैक्सिमम फूड इंडक्शन के थ्रू बना पाएँ। के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसी की वजह से ये लोग अल्टरनेटिव मेथड्स पे जा रहे हैं। कैमरामैन महबूब के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया। दिल्ली में रसोई गैस को लेकर लोगों के बीच चिंता का माहौल दिखाई दे रहा है। राजघाट के कंचनपुरी इलाके में एक गैस एजेंसी के बाहर लोगों की लंबी लाइन लग गई, जहां कई लोग खाली सिलेंडर लेकर पहुंचे। लोगों का कहना है कि ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो पा रही है और घर पर डिलीवरी भी नहीं हो रही, इसलिए उन्हें खुद एजेंसी आकर बुकिंग करवानी पड़ रही है। कुछ लोगों ने बताया कि उनके घर का सिलेंडर खत्म हो गया, इसलिए वो नया सिलेंडर लेने आए। हालांकि गैस एजेंसी के कर्मचारियों का कहना है कि गैस की कोई कमी नहीं है, अफवाहों की वजह से लोग ज़्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं। उनका कहना है कि एजेंसी पर लगातार गैस से भरे ट्रक आ रहे हैं, सप्लाई सामान्य है। दिल्ली के राजघाट कंचनपुरी इलाके में मैं मौजूद हूं और यहां पर आप देख सकते हैं जो कि गैस एजेंसी है उसके ठीक बाहर एक लंबी कतार यहां पर लोगों की लगी है। लोग अपने घरों से खाली सिलेंडर लेकर के गैस एजेंसी पर पहुंचे हैं और यहां से भरा हुआ सिलेंडर जो है वो लेकर के जा रहे हैं। मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं कि किस कदर यहां पर एक के बाद एक लोग यहां कतार में लगे हैं और यहाँ जो गैस एजेंसी का स्टाफ है उनसे बात कर रहे हैं और इसके बाद में एक के बाद एक जो सिलेंडर हैं वो यहाँ ट्रक से उतर भी रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से तमाम इलाकों में ऐसी अफवाह फैल रही है कि जो घरेलू गैस है उसकी किल्लत होने वाली है। लेकिन अगर आप ग्राउंड पर आकर के देखेंगे तो अभी जैसे हमने घरों में भी बात करी, लोगों के घरों में सिलेंडर है, लेकिन यहाँ पर एक के बाद एक जो कतार लोगों की लगी है ये वो लोग हैं जिनके घर पर या तो सिलेंडर खाली हो गया है या फिर सिलेंडर है लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आगे किल्लत हो सकती है, तो उसको लेकर के अपने घर पर सिलेंडर का स्टोरेज यहाँ पर कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। सिलेंडर घर पे है या फिर अभी है, लेकिन 2 या 3 दिन में खत्म हो जाएगा वो। अच्छा, ज्यादा गैस नहीं है उसमें। हमने बुक करा रखा था, 6 दिन हो गए लेकिन घर पे नहीं आ रही है था। अब एजेंसी आए तो उन्होंने क्या यहाँ से मिलेगा तुम्हें। अच्छा, जैसे अभी लाइन में खड़े हो, इससे पहले कभी खड़े हुए? नहीं, ये पहली बार है। पहली बार, वरना घर पे ही आता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि घर पे डर की वजह से रख रहे हो कि आगे किल्लत की वजह है, किल्लत हो ये लग रही है क्योंकि 2-3 दिन में खत्म हो जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगी। सर खत्म हो गया बिल्कुल। मैं काफ़ी दिन से 2-4 दिन से कॉल कर रहा था तो इनको उठा नहीं रहे थे और शॉप जा रही है इनका कंप्लेंट नंबर जो है इनका, तो इस वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। इन्होंने मुझे रसीद लिख के दी कि लगे यहाँ से गोदाम से आन के ले जाओ। अच्छा, कोई एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा है? नहीं, एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं, जो नॉर्मल है वही है। पहले 853 का था शायद और अब 913 रुपये का है। खाली हो गए, नहीं रखना नहीं चाहते, घर में यूज करना है, घर में यूज करना है भाई साहब। फैमिली बड़ी है। सिलेंडर तो घर पर पहुंचता था, नहीं पहुंच रहा, मना कर दिया इन्होंने। क्या कह रहे हैं? कह रहे सर्विस नहीं देंगे अभी, घर जिसको चाहिए यहाँ के ले जाओ। अच्छा, ये तो ऑनलाइन बुक होता है ना? ऑनलाइन बुक होता है। तो आपने करा था जी, कल से फोन ही बंद कर रखे इन लोगों ने। कोई भी बुकिंग नहीं हो रही है इसके ऊपर, फौरन कट हो जाता है। तो 2 महीने से ऊपर हमारे घर का सिलेंडर खत्म हो चुका है। अभी यहाँ आकर हमने बुकिंग कराई है, बुकिंग करा के दोबारा यहाँ पे आए हैं, सिलेंडर लेके तो मिल रहा है। हमने जितने भी लोगों से बात की है सबका ये कहना है कि उनके घर पर जो सिलेंडर है वो खत्म हो गया है और पिछले दिनों से लगातार ट्राई कर रहे हैं, लेकिन जो सिलेंडर है वो उनके घर तक नहीं पहुंच रहा है, इसलिए यहाँ पर लेने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन जो गैस एजेंसी के लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ अफवाह फैल रही है कि आने वाले दिनों के भीतर जो है घरेलू गैस सिलेंडर जो है वो नहीं मिलेगा, इसलिए लोग अपने घरों से सिलेंडर लेकर के यहाँ पहुँच रहे हैं और इसकी वजह से एक लंबी कतार इस पूरे इलाके में देखने को मिल रही है।
दिल्ली के राजघाट कंचनपुरी इलाके में मैं मौजूद हूं और यहां पर जो गैस एजेंसी है यहां पर भरपूर मात्रा में जो गैस सिलेंडर हैं उनको आप यहां पर देख सकते हैं कि कितनी संख्या में यहां पर जो सिलेंडर हैं वो यहां पर रखे हैं। लेकिन इसी के साथ जो गैस एजेंसी के बाहर लोगों की भीड़ लगी है, लोगों का ये कहना है कि उनके घर तक जो गैस है वो नहीं पहुंच रही है, इसलिए लोग अपने घरों से खाली सिलेंडर लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं। और इसी के साथ मैं आपको दिखाऊं अंदर की तरफ भी पूरा स्टॉक है यहाँ पर कि किस तरीके से पूरा जो गोदाम है यहाँ पर जो सिलेंडर है वो यहाँ पर भरा हुआ है। जो सिलेंडर हैं उनको भारी मात्रा में यहाँ पर रखा गया है क्योंकि सरकार लगातार कह रही है कि किसी भी तरीके से कोई गैस सिलेंडर की किल्लत अभी तक नहीं है। और उसी के साथ में इस पूरे गोदाम में भारी संख्या में जो सिलेंडर हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं कि और जो आसपास के जो भी गैस एजेंसी है वहाँ पर भी इसी तरीके के हालात मिल रहे हैं क्योंकि लगातार लोगों को ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों के भीतर जो है घर में गैस नहीं मिलेगी, गैस नहीं पहुंचेगी। और इसी के साथ में लोग उसको पूरा करने के लिए एजेंसी पहुंच करके जो खाली सिलेंडर अपने घरों से लेकर के आ रहे हैं, उसके बाद में भरा हुआ सिलेंडर लेकर के जा रहे हैं। मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं कि पीछे की तरफ से, बाहर की तरफ से कि आखिरकार किस कदर लोगों की भीड़ यहाँ पर लगी है और एक के बाद एक जो सिलेंडर हैं वो ट्रक से उतर रहे हैं। और यहाँ पर जो गैस एजेंसी के लोग हैं उनसे भी हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि कोई दिक्कत फिलहाल नहीं है। लेकिन जो लोगों में अफवाह इस बात को लेकर के है कि आने वाले दिनों में जो सिलेंडर है वो नहीं मिलेगा, उसके बाद में लोग अपने घरों से खाली सिलेंडर लेकर के यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उसके बाद में भरा हुआ सिलेंडर उनको यहाँ पर दिया जा रहा है। यहाँ पर जो सिलेंडर लेने के लिए अपने घरों से यहाँ पर पहुँचे हैं, कैश लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं, उसके बाद में 913 रुपये का जो सिलेंडर है वो फिलहाल अभी यहाँ पर मिल रहा है। और उसके बाद में लोगों की भीड़ इस पूरे इलाके में यहाँ पर लगी हुई है। और जिस तरीके से अगर आप देख रहे हैं कि भारी संख्या में लोग यहाँ पर हैं और एक के बाद में एक लोग अपने घरों से 2 व्हीलर के जरिए, रिक्शे के जरिए सिलेंडर मिल गया। नहीं कहाँ मिला, सीनियर सिटीजन खड़ा हूँ, वो हमारा आदमी खड़ा हुआ है यहाँ पे। हाँ क्यों नहीं मिल रहा है सिलेंडर? खड़े हुए लेने आप क्यों नहीं मिली? घर पे सिलेंडर है आपके अभी या फिर खाली हो गया है? बिल्कुल खाली है। अच्छा, 1 हफ्ते से बुकिंग कर रहे हो, नहीं हो रही। पर्ची मिल गई आपको? पर्ची मैं वहाँ से बनवा कर लाया हूँ, सिलेंडर लेकर आया हूँ और वो बच्चा पोलर जो लेके जाता है वो खड़ा हुआ है। सिलेंडर मैंने देखा है भरपूर मात्रा में है। करो घर से पर्ची लेके चलो, अपना पर्ची बनवाओ और खाली सिलेंडर। सरकार कह रही है कि पूरा स्टॉक रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आने। नहीं सही करे, पब्लिक बहुत बेईमान है, पब्लिक जो है ना रखती है। हाँ पब्लिक स्टॉक चाह रही है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक के बाद में एक यहाँ जो ट्रक हैं यहाँ पर मौजूद हैं, लोग अपने घरों से खाली सिलेंडर लेकर के यहाँ पर भरा हुआ सिलेंडर लेने आ रहे हैं। कैमरामैन प्रमोद पाराशर के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। रसोई गैस को लेकर चल रही किल्लत और अफवाहों का असर अब बाजार पर दिख रहा है। दिल्ली के दरियागंज इलाके में इलेक्ट्रिकल दुकानों पर इंडक्शन कुकटॉप की मांग अचानक बढ़ गई है। दुकानदारों का कहना है कि पिछले 2-3 दिनों में इंडक्शन को लेकर ग्राहकों की पूछताछ और बिक्री बढ़ी है। एक इलेक्ट्रिकल शॉप के मालिक विकास के मुताबिक गैस की कमी की खबरों के बाद लोग एहतियात के तौर पर इंडक्शन खरीद रहे हैं। इंडक्शन खरीदने आए ग्राहक मोहम्मद शफी ने बताया कि फिलहाल उनके घर में गैस है लेकिन बुकिंग में दिक्कत आ रही है, इसलिए बैकअप के तौर पर इंडक्शन ले रहे हैं। दुकानदारों का कहने का गैस की लेकर स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों में इंडक्शन की मांग और बढ़ सकती है। मैम आपके साथ है क्या? ये कौन सा जगह है? एक हल्की सी वाइट मतलब बीच में ले लेना। मिडिल ईस्ट में जंग जारी है और उसी जंग के चलते जो है गैस का संकट जो है वो गहराया हुआ है भारत में। आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में और देश के अलग अलग इलाकों में गैस एजेंसी के बाहर लाइनें लगती हुई भी देखी हैं। अब ऐसे में उसी के चलते इंडक्शन की जो डिमांड है वो बढ़ने लगी है मार्केट में। दिल्ली के दरियागंज में इस वक्त हम मौजूद हैं और दरियागंज में एक दुकान पर हम मौजूद हैं, दुकानदार भी हैं और ग्राहक भी होंगे। सर ये बताइए कि जिस तरह के हालात हैं मिडिल ईस्ट में, जो जंग चल रही है उसका असर जो है वो तो दिख ही रहा है कि गैस की संकट जो है वो गहराना शुरू हो गया है। इंडक्शन
जो चूल्हा है उसकी डिमांड बढ़ रही है कुछ? इंडक्शन की एकदम डिमांड बढ़ गई है, एकदम रिक्वायरमेंट आ गई, और मॉडल्स भी कंपनी में ऐसे भी मॉडल्स आ गए हैं, अब डिफरेंट मॉडल्स हैं जिसमें सारे यूटेंसिल यूज़ हो जाते हैं। पहले जो मॉडल आते थे, बेसिक मॉडल आते थे, उस पर सारे बर्तन नहीं चलते थे। अब जैसे फाइबर ब्रांड है, इसमें ऐसे मॉडल हैं जो आप सारे बर्तन यूज़ कर सकते हो, कोई भी, स्टील, कॉपर। लोग खरीदने आ रहे हैं इंडक्शन? आ रहा है, इंडक्शन की डिमांड भी बढ़ गई है, इंक्वायरी भी बढ़ गई है, फ़ोन पे इंक्वायरी भी बहुत बढ़ गई है, क्योंकि कस्टमर को अल्टरनेटिव तो कोई चाहिए ही चाहिए ना, वो चीज़ है। अच्छा, पिछले 1-2 दिन की बात करें तो कितने इस तरह के आपके पास आए होंगे खरीदार के लिए या इंक्वायरी के लिए कि भाई इंडक्शन चूल्हा बड़ी है? अभी सेल उतनी नहीं बढ़ी जितनी इंक्वायरी बढ़ी है। फ़ोन पे इंक्वायरी काफ़ी बढ़ गई है, बट सेल में भी फुटफॉल काफ़ी बढ़ गया है। इंडक्शन का पर्टिकुलर कस्टमर इंडक्शन मांगते हुए आ रहा है। मतलब पूछ रहे हैं ग्राहक जो आ रहे हैं कि भाई कितने का है प्राइस? लेने वाले भी हैं, पूछने वाले अभी ज़्यादा हैं। थोड़ा सा एक अवेयरनेस हो गई है ना कि इंडक्शन एक ऑप्शन उन्होंने 2 दिन बाद लें चाहे 4 दिन बाद लें, तो एक उनका माइंडसेट हो गया कि भाई गैस की प्रॉब्लम है, तो आगे हम प्लान करके चल रहे हैं। ऐसा कस्टमर भी आ रहा है। बिल्कुल, तो एक ऑप्शन जरूर है इंडक्शन जो चूल्हा है। ग्राहक भी है जो पहुंचे हैं दुकान पर। आप चूल्हा ही खरीदना है इंडक्शन? हाँ, इंडक्शन ही खरीदने मतलब अचानक से कैसे ऐसे प्लान बनाया? एक्चुअली कल ट्राई किया था गैस बुक करने के लिए, लेकिन वो नंबर मिल नहीं रहा था, तो फिर एजेंसी पे गई, उन्होंने कहा भाई गैस की दिक्कत है, तो गैस अभी अवेलेबल नहीं है। तो अपने पास जो करंट गैस चल रहा है वही है, बाकी जो बैकअप एक सिलेंडर था वो खाली है, तो जिसकी वजह से ये किसी भी टाइम ख़त्म हो सकता है। तो इसलिए ये ऑप्शन ले रहा हूँ इंडक्शन, ताकि आगे दिक्कत ना हो जाए। मतलब मिडिल ईस्ट में जो हालात है उसका इम्पैक्ट दिख रहा है, और ये भी है कि भाई ऑप्शन के तौर पर इंडक्शन का यूज़ किया जा सकता है। राइट जी। तो आज आपने खरीदा? जी, मैंने खरीद लिया। आप किस तरह से देख रहे हैं जो पूरा जो माहौल है? आपने भी देखा है और गैस भी आपने बुक की कि अभी जो है आपके पास एक सिलेंडर तो है लेकिन ऑप्शन के तौर पर आप रखते हैं। हाँ, वही कि आगे दिक्कत ना हो जाए, जिसकी वजह से हमें गैस नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसकी तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़रूरत है। खाना पीना है, बच्चे हैं, खिलाना है। जब कुकिंग नहीं कर पाए, बाहर से लेंगे तो वहाँ भी अवेलेबल नहीं होगा। बिल्कुल, जो मौजूदा हालात है मिडिल ईस्ट में, जिस तरह से जंग चल रही है, उसको देखते हुए जो संकट है वो गहराया हुआ है। गैस को लेकर सरकार कह रही है कि अभी इस तरह के हालात नहीं है, लेकिन मार्केट्स में जो डिमांड है वो इंडक्शन जो चूल्हे हैं उनकी बढ़ गई है। लोग खरीद रहे हैं, ऑप्शन के तौर पर भी अभी रख रहे हैं कि अगर ऐसा ना हो कि गैस घर में ना हो तो उसके ऑप्शन के तौर पर इंडक्शन चूल्हा जो है वो यूज़ किया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। घरेलू और गैस सिलेंडर के रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में महंगाई बढ़ने के भी पूरे आसार बढ़ गए हैं, क्योंकि बढ़ते हुए रेटों के कारण ठेली पटरी पे जो सामान बिक रहा है उसके रेट में भी इजाफा होगा। फिलहाल ये इजाफा अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन इससे कितना कमाई पर फर्क पड़ रहा है इसके बारे में सीधी बात कर लेते हैं ठेली पटरी वालों से। पहले तो मैं आपको नजारे दिखा देता हूँ। देखिए, इस तरीके से ठेली पटरी यहाँ पर लगी हुई है। ये ठेली पटरी वाले बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर करते हैं। ऐसे में बढ़ते हुए रेटों से इनकी कमाई पर कितना फर्क पड़ रहा है और इनके काम पर कितना फर्क पड़ रहा है, इसके बारे में सीधी बातचीत कर लेते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? गुड्डू सैनी। अच्छा गुड्डू भाई, किस चीज का काम करते हैं आप? छोले कुलचे का। अच्छा गुड्डू भाई, रेट बढ़ रहे हैं सिलेंडर के, तो ऐसे में क्या आपने भी रेट बढ़ाए हैं अपने काम में? नहीं, अभी नहीं बढ़ाए। अच्छा, तो ग्राहक पे क्या स्थिति है? अभी ग्राहक पे कोई फर्क पड़ा है? बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। अच्छा, जैसे रेट बढ़ रहे हैं तो आपकी कमाई पे भी फर्क पड़ रहा होगा। हाँ, तो कैसा मुश्किल पड़ रहा है? हाँ, मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए जैसे रेट बढ़ेंगे तो ऐसे में कमाई पर भी सीधा सीधा फर्क पड़ेगा। और भी यहाँ पे इसी तरीके से लोग हैं जो ठेली पटरी पे अपना गुजर बसर कर रहे हैं, उनसे जान लेते हैं। अच्छा, रेट बढ़ रहे हैं सिलेंडर पे, तो ऐसे में क्या आपने अपनी प्लेट की भी रेट बढ़ाए हैं? नहीं सर, प्लेट रेट नहीं बढ़ाए हैं। वो रेट ऐसे में तो घाटा हो रहा होगा। अब घाटा जी, बस आज चला रहे हो, सोमवार से करेंगे 50 रुपए प्लेट। अब 40 की दे रहे हैं, 2 नान, सब्जी साथ में 3। तो फिर ऐसे तो ग्राहक जो है वो कम होता हुआ दिखाई देगा। नहीं सर, थोड़ा बहुत तो पड़ा, ग्राहक भी समझेंगे। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं नुकसान है। हाँ, नुकसान तो हो रहा है। अभी तो कुछ नहीं बाबू जी, पड़ता ही नहीं, घारा बाबू क्या करें, नुकसान हो रहा है काफी। ये नुकसान तो हो ही। मतलब ऐसे में काम करने में कितनी मुश्किलें आ रही हैं? बहुत ज्यादा मुश्किल आ रही है जी बाबू जी। जो मिलने चाहिए वो मिल नहीं रहे, और अब इतने कनेक्शन नहीं जो भरवाए जाए।
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर पे लगभग 115 रुपए बढ़े हैं और घरेलू सिलेंडर पे 60 रुपए बढ़े हैं। ऐसे में लगातार बढ़ते हुए रेटों के कारण दुकानदारों को भी अपने सामान के रेट बढ़ाने पड़ेंगे। ऐसे में ग्राहक भी कम होंगे, वहीं दूसरी तरफ अभी जब तक रेट नहीं बढ़े तो दुकानदारों को भी काफी घाटे का सामना करना पड़ रहा है। गाजियाबाद से वैभव शर्मा, जी मीडिया। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब हरियाणा के भिवानी में एलपीजी गैस आपूर्ति पर दिख रहा है। भिवानी की गैस एजेंसियों के बाहर सुबह से ही लंबी लाइनें लगी हैं। लोगों को सिलेंडर लेने में घंटों इंतजार करना पड़ा। इस दौरान एजेंसियों का सर्वर भी डाउन रहा, जिससे बुकिंग नहीं हो पाई और उपभोक्ताओं में नाराजगी बढ़ी है। कई लोग 5-7 दिन से सिलेंडर के लिए चक्कर लगा रहे हैं। हार्ट के मरीजों की आंखों में आंसू देखे गए। होटल और ढाबा संचालकों ने कमर्शियल सिलेंडर न मिलने के कारण 35 साल पुरानी तरकीब अपनाते हुए कोयला भट्टी से काम चलाया। एजेंसी संचालक ने कहा कि एलपीजी की कोई कमी नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उन कस्टमर्स को मिलेगी जिनकी 25 दिन से बुकिंग है। अगर 25 दिन के बाद वो बुकिंग करेंगे, लास्ट रिफिल उनकी 25 दिन से पहले की होनी चाहिए। उसके बाद वो बुकिंग करेंगे, उनकी बुकिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी और हम यहाँ पे उनको गैस दे रहे हैं। सिलेंडर बिल्कुल बंद है, सर्वर जैम है, बिकॉज इस पे सर्वर पे बहुत ज्यादा लोड है। लाखों आदमी बुकिंग कर रहे हैं, उस वजह से सर्वर डाउन है। तो जहां तक हमने बाहर भी लगा दिया है पैम्फलेट कि बुकिंग आप रात को 10 बजे, जिस समय नेट वो सर्वर पे कम बोझ हो, उस समय करिए। 10 से सुबह 6 बजे तक या सुबह 6 बजे से पहले करिए। हाँ, 2 दिन के लिए आई हूँ, कल भी आई थी, आज भी आई हूँ, बुक नहीं हो रहा। समस्या पता नहीं क्या कह रहे, ऑनलाइन भी बुक नहीं हो रहा, ये भी नहीं कर रहे, कहीं नहीं चल रहा, कुछ उनका नेट ही नहीं चल रहा। कल भी सारा दिन फोन में करती रही, पहले वो बुक हो जाएगा, नहीं होया। बस वो नंबर मिला, कई बार तो नुका दे केवाईसी को नहीं हो रहा, फिर ये आऊं से ये नुका से केवाईसी हो रहा है, ये सारे नुकान लग रहे, कुछ नहीं चल रहा, यहाँ भी कुछ नहीं चल रहा। और 2 दिन हो गए मत तो चक्कर काट। एलपीजी सिलेंडर को लेके मैं हरियाणा भिवानी से बोल रहा हूँ, काफी मारामारी हो रही है। सबसे पहले तो जो ऑनलाइन बुकिंग कराते थे, अब 3-4 दिन से वो ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं हो रही है। काफी परेशानी हो रही है, मतलब बता नहीं सकते, इतनी भारी परेशानी है कि सिलेंडर बिल्कुल घर में खत्म हो चुके हैं और खाना बनाने के लिए भी बड़ी दिक्कत है। छोटे छोटे बच्चे, मैं यहाँ 3 दिन से लगातार आ रहा हूँ और 3 से 4 दिन से ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन जो नंबर है उससे बुक करा रहा हूँ, बुक भी नहीं हो रहा है और यहाँ भी कोई सोल्यूशन नहीं। गैस बुक करवाने आए हैं, ऑनलाइन बुक करवा रहे हैं तो फोन नहीं मिल रहा। यहाँ पे आ रहे हैं तो ये ऑनलाइन बुक करवाओ, वैसे पर्ची कटवानी है तो पर्ची काट नहीं रहे ये, और फोन मिल नहीं रहा है। घर में गैस बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अब सरकार कह रही है हर आदमी को सिलेंडर देंगे, 25 दिन पूरे होने के बाद भी नहीं मिल रहा। ऐसे लग रहा है कि आपस में कुछ कालाबाजारी या कुछ ऐसा कुछ हो रहा है। तो सरकार इस पे संदेह संज्ञान, जो भी सुविधा हो वो एमएलए या एमपी जो भी कर सके वो उसका निवारण करे। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम के पास स्थित गैस एजेंसी के मालिक विनोद ने जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा से बातचीत में बताया कि उनके पास सिलेंडर की लगातार सप्लाई हो रही है, ग्राहकों को उपलब्ध भी करवाया जा रहा है। हालांकि रमजान के कारण लोगों में पैनिक और घबराहट है, जिसके कारण एजेंसी पर भीड़ जमा हो रही है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन बुकिंग में सर्वर की तकनीकी समस्या आने की वजह से कई लोग डिजिटल बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ। हमारे साथ में विनोद जी हैं जो कि यहाँ गैस एजेंसी चलाते हैं। विनोद जी, किस तरीके का लोग पैनिक हो रहा है, लोग पहुँच रहे हैं? मैं आपके गोदाम पर भी गया, वहाँ पर लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है। क्या हालात हैं? क्या पीछे से गैस नहीं आ रही है या फिर ये एक अफवाह की वजह से लोग अपने घर पर स्टोर करने के लिए आ रहे हैं? नहीं, स्टोर करने के लिए नहीं, ये रमज़ान का महीने में इमरजेंसी है इन लोगों को, तो इसलिए इनका पर्व है तो उसमें गैस की रिक्वायरमेंट तो सभी को है ना। तो आप अगर उतनी सप्लाई नहीं दे पा रहे तो लोग यहाँ भीड़ कर रहे हैं और ले रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं। मुझे बहुत से लोग मिले आपके गोदाम पर, उनका कहना है कि घर तक गैस नहीं पहुँच रही है, इसलिए वो लेने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं।
जो भी ड्यू टाइम लग रहा है वो तो लग ही रहा है, लेकिन लोगों को तो इमरजेंसी होने की वजह से वो पैनिक तो होंगे ही होंगे ना। मेरी आज नहीं, पहले गैस सेम डे लग जाती थी, नेक्स्ट डे लग जाती थी। आज अगर 2 दिन लग रहे हैं तो 2 दिन लग रहे हैं, 3 दिन लग रहे हैं तो 3 दिन लग रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी जो भी है। अच्छा, आपके पास में गैस का स्टॉक जैसे अमूमन आता था वैसे ही आ रहा है या कुछ कमी आई? थोड़ा सा टेक्निकल कभी इश्यूज आ जाता है, अभी जो हमारा सिस्टम अगर सपोर्ट ना करे, थोड़ा डिले हो गया, हमारे जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें थोड़ा डिले हो गया, अदरवाइज कोई इशू नहीं। का ये भी कहना है कि ऑनलाइन गैस बुक नहीं कर पा रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं तो उसमें उनका सर्वर जो है वो पिक नहीं कर रहा है। थोड़ा बहुत इशू मैंने बताया ना, कभी हो जाता है। और जब सभी लोग उस सर्वर पे डिपेंडेंट होंगे, सभी लोग जैसे एक टेलीफोन पे डिपेंडेंट होंगे तो नेचुरली बिजी तो आएगा। ऐसा तो नहीं है कुछ लोग जो है अफवाह की वजह से भी आ रहे हों कि आने वाले दिनों में गैस नहीं मिलेगी इसलिए घर पर गैस रख ले, ऐसा भी लग रहा है? नहीं, देखो कोई नहीं, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, और कोई भी ऐसा बंदा नहीं है अभी जो घर से उठ के आए और सिलेंडर लेके आए और उसको हम दें। किसी के पास टाइम नहीं, जिसको ऑक्सीजन चाहिए वही बंदा आने के लिए तैयार है, अदरवाइज किसी के पास कौन टाइम है। पहले कभी नहीं आया, जिंदगी में नहीं आया। मैं देख रहा हूँ KYC भी करवाने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है। KYC का क्या मैसेज जो जाते हैं, जो गैस बुक कराता है उसको KYC का मैसेज आता है, अगर करवा लिया तो इग्नोर करें, ऐसा लिखा होता है। बट कस्टमर को इतनी नॉलेज ना होने की वजह से वो कहता है KYC नहीं हुआ मेरा, इस वजह से नहीं हो रहा, KYC नहीं हुआ इस वजह से। यहाँ देखते हैं KYC ऑलरेडी हो रहा है, तो वो कस्टमर इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा भीड़ कर। कोई दिक्कत परेशानी फ़िलहाल अभी तक नहीं है, लेकिन जो लोगों के घरों पर गैस नहीं है, उनके घर पर जो सिलेंडर खाली हैं, वो लोग भी गोदाम पर गैस का जो पर्ची है, बुकिंग की पर्ची लेकर के पहुंच रहे हैं। एक लंबी लंबी लाइनें और इसी के साथ में लोगों का हुजूम इस पूरे इलाके में देखने को मिल रहा है। कैमरामैन प्रमोद पाराशर के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया,